नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्रवार को होली है और होली की धूम पूरे देश में मची हुई है और इस बार जुम्मे की नमाज भी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रही हैं जमकर। देश की राजनीति में क्या हो रहा है आपके सामने ही है और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। महाराष्ट्र में भी पिछले 12-15 दिनों से लगातार हिंदू मुसलमान के ऊपर ही राजनीतिक खबरें सुनाई दे रही हैं, पढ़ने में आ रही हैं। पहले नीतीश राणे के बयान, उसके बाद कल लाउडस्पीकर पे सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि होली के समय पर इस तरह की राजनीति जो है इन दिनों गरमाई हुई है। अब दो नेता महाराष्ट्र के, एक तो संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता और दूसरे हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता है। इन दोनों ही नेताओं ने दो अलग अलग जगह से बीजेपी को घेरा है। संजय राउत ने सबसे पहले बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन मुद्दों से बीजेपी के नेता भागते हैं और जैसा कि जानकार कहते भी हैं कि कई बार मुद्दों को घुमाया भी जाता है, तो जिन मुद्दों को वो घुमाकर बचने की कोशिश करते हैं उन मुद्दों को प्रियंका चतुर्वेदी ने कसकर पकड़ा है और बीजेपी से सवाल पूछे हैं, मायावती से सवाल पूछे हैं महाराष्ट्र में। आखिर क्या है पूरा खबर, क्या कुछ इन नेताओं ने कहा है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको पता है कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है। होली के साथ साथ जुम्मे की नमाज शुक्रवार को ही पड़ रही है और धूम मची हुई है सब तरफ। अब महाराष्ट्र में भी संजय राउत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों से करीब करीब पूरा माहौल खराब कर दिया है। पहले हम होली खेलते थे, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे साथ शामिल होते थे, एक पूरा माहौल बनता था और भाई की तरह होली खेला करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से सब कुछ बदला है, पूरा माहौल जो है वो खराब हो चुका है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि इस तरह का माहौल बना करके और चाहते हैं कि दंगे हो जाएं या फिर इस तरह के माहौल खराब हो जाए ताकि राजनीति जो है इनकी चलती रहे। अब देखिए दोस्तों, ये तमाम जो गंभीर बातें हैं वो संजय राउत कहते नजर आ रहे हैं। पहले संजय राउत सुनिए क्या कह रहे हैं। किया गया है होली के मौके को लेकर। देखिए, होली इस देश में सालों साल से हो रही है, हजारों सालों से होली हो रही है और हमारे मुसलमान भाई भी होली में शामिल होते हैं। लेकिन ये 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, किसी भी त्योहार में होली सबका है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो चल रहा है अब, वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीति जो है वो करते रहे, और क्या है। लेकिन नीतीश राणे का भी बयान आया। अरे और कौन नीतीश राणे, छोड़ दीजिए। अजीत पवार का कहना है कि देखिए, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वो देश से प्यार करते हैं। उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, इसके पीछे सबसे पहले ये जो राणे, मुस्लिम लोग राष्ट्रभक्त है और हमको उन पर गर्व है। मैं देखिए, ये जो बार बार मुस्लिमों के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश में मुसलमान हमारे नागरिक है, हमारे भाई है। फिर प्रश्न खड़ा करना है तो जो डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, जो डिफेंस मिनिस्टर में बैठकर, डायरेक्टर पद पर बैठकर आरएसएस का आदमी है, उसने पाकिस्तान को गोपनीय दस्तावेज दिया। आपको मालूम होगा, डॉक्टर कुरुलकर अभी करा है उसको, उसके बारे में बात कीजिए ना। ऐसे बहुत से लोग इस देश में हैं। गद्दारों को कोई जात धर्म नहीं होता, देश के गद्दारों को, वो सभी जाति धर्म में होते हैं ये। लेकिन आपको नहीं लगता कि औरंगजेब को लेकर भी सियासत आपके राज्य में ज्यादा हो रहा है? इस देश में, हमारे महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट रहा हमेशा। अब वो जो हमारी इमेज है प्रोग्रेसिव स्टेट की, ये 10-5 लोगों ने खत्म कर दी, विद्रूप कर दिया हमारे राज्य को पूरी तरह से, और ये दुखद बात। तो देखा दोस्तों आपने संजय राउत ने किस तरीके से तमाम बातें कही हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही नीतीश राणे भी कई सारे बयान जो है वो ऐसे दे रहे थे जो माहौल खराब करने के लायक था। तमाम नेता ये बात कह रहे थे और जिस तरीके से हमने आपको लगातार खबर दिखाई कि झटका मटन की बात उन्होंने कही, मल्हार मटन से अब जो सर्टिफिकेशन लेने की बात कही, वेबसाइट डालने की बात कही,
तो कई नेताओं ने कहा कि इससे माहौल खराब होगा, समाज बटेगा। वहीं दूसरी तरफ कल हमने देखा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर के जो नियम बने गए हैं उस नियम का पालन होना चाहिए। जो धार्मिक स्थानों पर जो लाउड स्पीकर बजते हैं उन स्पीकर्स को कैसे दिन में 55 डेसिमल और रात को 45 डेसिमल के आसपास उनकी आवाज होनी चाहिए। नियम नहीं मानने पर परमानेंट बैन भी किया जा सकता है। और इस नजर रखने के लिए जो पुलिस स्टेशन है उन्हें डेसिमल नापने वाला मीटर भी दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें लगातार महाराष्ट्र में चल रही है। अब जब ये बातें चलती हैं तो जानकार ये कहते हैं कि कुछ चीजें जानबूझ करके ज्यादा जरूरत से ज्यादा खींची जाती हैं, जरूरत से ज्यादा उसको फैलाई जाती हैं, ताकि जो मेन मुद्दे हैं उन मेन मुद्दों पर जो है वो बातचीत ना हो, और सरकार अगर जिन मुद्दों पर घिर रही हो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश भी की जाती है। अब यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी, दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी ने कई सारे सवाल खड़े किए। पहले आपको बताते हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है। पहले ये छोटी सी एक इंटरव्यू उनका सुन लीजिए आप। जी ने बहुत सारी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जहां पे उनके वर्ड्स और एक्शन मेल नहीं खाते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो सुर्खियां बटोरने के लिए काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं महाराष्ट्र में जो जनता को वादा किया था, चाहे वो लड़की बहन हो, वो बजट में हमने देख लिया ना उनको 2100 रुपये मिल रहे हैं, ना बजट में प्रावधान किया है कि जो सारी महिलाएं हैं जिनको ये वेलफेयर स्कीम लागू हो रही थी कि उनको किसी तरीके का फ़ायदा होगा। और जो बजट है दिखा रहा है किस तरीके से महाराष्ट्र में डेट बर्डन बढ़ रहा है। इन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे और उसकी तरफ लगातार काम करेंगे तो वो महाराष्ट्र के लिए भी और महाराष्ट्र के विकास के लिए भी अच्छा संकेत होगा। तो देखा दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो भी ये बात कह रही हैं कि महाराष्ट्र में जो लोन है महाराष्ट्र का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। करीब 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा का पहुंचने का अनुमानित है। और दोस्तों जो आंकड़ा बताया जाता है कि पहले जो अनुमानित था वो 2.7 लाख करोड़ के आसपास था, जो लोन अमाउंट है महाराष्ट्र का, जो पिछले कुछ समय में 7.1 लाख करोड़ से भी बढ़ गया। यानी टोटल पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो 3 गुना जो है वो महाराष्ट्र का लोन अमाउंट बढ़ गया है। अब रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू के हिसाब से जो खबर आ रही है दोस्तों कि 45,000 करोड़ कम रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है इस बार। तो यानी लोन अमाउंट बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू कम होता जा रहा है। इससे महाराष्ट्र सरकार पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि इस बार के बजट सत्र में हमने देखा कि जो लाडली बहन योजना है, क्या इसी वजह से उसका जो बजट था वो कम किया गया। अब इस पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ये कहती नजर आ रही हैं कि ये दरअसल धोखा है एक तरीके से। पहले 1500 देने की बात कही गई थी, फिर चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए कर देंगे, तमाम बातें कही गई, लेकिन फिर अब बीजेपी के नेता, महायुति के नेता पैर पीछे खींच रहे हैं। और ये एक तरीके से जो है वो गलत बात है। और इसका हमने देखा कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, मंत्रालय के बाहर विरोध भी हुआ है, महायुति सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई है। तो यानी एक तरफ तो चुनाव से पहले तमाम वादे किए जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद नेता भी ये बखूबी जानते थे कि इससे जो है सरकार पर बोझ बढ़ेगा, महाराष्ट्र सरकार पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अनसुना करके तमाम स्कीमें जो हैं वो लाई गई। और अब देखिए उन स्कीमों का कट करने के लिए पहले तो जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, उनका नाम कैटेगरी में कैसे हटेगा। वो जो एक कैटेगरी बनाई गई थी कि उसमें अगर वो नहीं बैठता है, खांचे में नाम नहीं बैठता है, जो कंडीशंस लाई गई हैं, तो लाडली बहन योजना से कुछ महिलाओं के नाम हटा दिए जाएंगे। उसके बाद 46,000-47,000 करोड़ के आसपास बजट था, पिछले साल बताया गया था, अब 36,000 हो गया है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसको देखते हुए साफ जाहिर है कि विपक्ष लगातार अब सरकार को घेरने पर लगा हुआ है कि जब आपको पता है कि चीजें नहीं होंगी तो क्यों झूठे वादे करते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। गलत नीतियों के कारण जिस तरीके से बोझ बढ़ रहा है, आने वाले समय में व्यवस्था जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। रेवेन्यू जनरेट करने को लेकर के जो है ज्यादा विचार नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि प्रियंका चतुर्वेदी ने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को जो सुर्खियों में रहने की आदत है और वो वही काम करते हैं जो उन्हें सुर्खियों में लाता रहे। इससे ज्यादा बेहतर होगा कि इन चीजों पर ध्यान दे कि रेवेन्यू जनरेट कैसे किया जाए, जो लोन अमाउंट है महाराष्ट्र सरकार पर उसको कम कैसे किया जाए ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार सुर्खियों में रहने के लिए जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाती है, हवाई बातें उड़ाई जाती हैं और उन्हीं पर चर्चा होती रहती है, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है। तो दोस्तों, इन दिनों जो है महाराष्ट्र सरकार घिरी नजर आती है। लगातार अपोजिशन के नेता महायुति सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन बातें जो हैं वो इन पर कम होती हैं। लेकिन जो धार्मिक बातें हैं, जिस तरीके से तमाम चीजें चल रही हैं, अभी जो है नीतीश राणे के बयान देख लीजिए, अबू आजमी के बयान देख लीजिए, उन बयानों पर जो महायुति के नेताओं के बयान है उन बयानों को देख लीजिए, तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में सिर्फ यही एक मुद्दा है, इसके अलावा बाकी मुद्दे जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा
जो है महाराष्ट्र में दोस्तों इस दिनों देखने को मिल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या महायुति सरकार ये जो लोन अमाउंट है इसको कम करने में और रेवेन्यू जनरेट ज्यादा करने में कामयाब होती है, या फिर जो नीतियां हैं वो नीतियों की वजह से और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा कि अपोजिशन लगातार हमला कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।